गुज़िस्ता 24 दिसंबर को महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब उन्होंने जो विधानसभा से जो घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के नए ख़तरे को देखते हुए जो संचार बंदी, जो नाइट कर्फ्यू की बात बताई जा रही थी, जिसमें कड़े SOPs लगाए गए हैं, कड़े निर्बंध लगाए गए हैं, जिसमें परभनी में जो उम्मीद की जा रही थी कि आज 25 दिसंबर को जिलाधिकारी मैडम कोई नया आदेश देंगे, लेकिन हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी आने की वजह से हमने जो जिलाधिकारी कार्यालय के विश्वसनीय सूत्रों से बात की है, जिसमें पता चला है कि परभनी में कोई टाइमिंग अभी कम नहीं की गई है। जो मार्केट का टाइम है सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक, वो वैसे ही कायम रहेगा। और जो आदेश आए हैं जमावबंदी के रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, उसमें जमावबंदी के आदेश है 5 से ज़्यादा लोग नहीं घूम सकते। मार्केट चालू रहेगा, लेकिन किसी भी ठिकाने पर, होटल, दुकान या किसी ठिकाने पर भी 5 से ज़्यादा लोग जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है। मार्केट का जो टाइम है वो रात 10 बजे तक ही रहेगा। अब इसमें नया आदेश हो सकता है कि कल आ जाए या फिर मंडे के रोज़ पीर के दिन नया आदेश आ जाए, लेकिन अब तक की मालूमात यही है कि पूरे परभनी ज़िले का मार्केट सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहेगा। जमावबंदी का आदेश लागू है। जमावबंदी में 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते, ऐसी आज की मालूमात बताई गई है। और उसी के साथ नाज़रीन, गुज़िस्ता कल 24 दिसंबर को परभनी में जो पत्रकार परिषद का आयोजन जिंतूर सेलू विधानसभा के साबिक़ा आमदार विजय भांबड़े जिन्होंने किया था, और जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें जिंतूर तालुके के मोड़ा गांव में एक खेत जो गंगाधर वामनराव बोर्डीकर जिनका बताया जा रहा था, इनके खेत से 118 किलो राशन के जो गेहूँ और चावल है वो बरामद हुए थे। परभनी SP पथक ने वो बरामद किए थे, जिसमें गुने दाखिल किए जाए, IPS अधिकारी के ज़रिए उसकी जांच की जाए, ऐसे कई आरोप साबिक़ा आमदार विजय भांबड़े इन्होंने लगाए थे। तो वहीं पर उसी आरोप की बुनियाद पर आज 25 दिसंबर को परभनी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर गंगाधर वामनराव बोर्डीकर इन्होंने पत्रकार परिषद लेकर साफ किया है कि उनके खेत से किसी किस्म का कोई राशन का अनाज नहीं मिला है। पूरे जो आरोप विजय भांबड़े साहब ने लगाए हैं वो बेबुनियाद है, और वो हर जांच को तैयार है। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, अब वो भी उनके ऊपर आरोप लगाने वालों पर मानहानि का दावा करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने पत्रकार परिषद में बताया है। आप देखिए ये रिपोर्ट। निश्चितच उद्याच्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीमध्ये नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आता आमची मार्केट कमिटी पण आहे, या संबंध इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवरच तिने हे सगळे खेळ केलेले आहे। मात्र याच्यामध्ये आमच्या कुटुंबाचा काहीच जर विशेषतः माझा शेतातून जे त्यांनी माल नेला असं म्हणतात ते हे मी आज स्वतः PIला बोललो, PIला स्पष्ट सांगितलं PIला, साहेब तुमचं पूर्ण शेत बघितलं, तुमच्या शेताच्या ह्याच्यामधून आम्ही हे माल उचललेला नाही आहे, आणि SP साहेब मी म्हणलो तुम्ही क्लिअर कट ते चौकशी करून याला द्या पेपरला, असता मी याच्यावर कारवाई करेन। गुज़िस्ता 22 दिसंबर को परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके के मुड़ा गांव में वहां पर एक खेत में 118 कुंटल परभनी के SP जयंत मीना इनके पथक ने राशन दुकान का 118 कुंटल गेहूं और चावल जब्त किया है, ऐसी मालूमात आई थी। जिसमें जिंतूर विधानसभा, जिंतूर सेलू विधानसभा के साबिक़ा आमदार NCP के विजयराव जी भांबड़े इन्होंने गुज़िस्ता कल 24 दिसंबर को परभनी में एक पत्रकार परिषद बुलाई, और उसमें उन्होंने डायरेक्ट आरोप गंगाधर वामनराव बोर्डीकर इनके ऊपर लगाए, जो कि उनके पास आज उन्होंने एक प्रेस बुलाई है। उनसे बात करते हैं जो आरोप आप पर भांबड़े साहब ने लगाए हैं, जो माजी आमदार है। आपको क्या लगता है ये जो आमदार उन्होंने जो आरोप लगाए हैं बेबुनियाद है, आपका क्या लेना देना है उससे? ये पूरे आरोप उन्होंने जी किए, उनकी एक आदत है ये ऐसे बेबुनियाद आरोप करते रहना। अभी उन्होंने जो कल कहा कि मेरे खेत में से वो पूरे उन्होंने वो अनाज वगैरह ये किया है, माननीय SP साहब के पथक ने वो सब अनाज ये कहला, जो उन्होंने क्लियर कट ये कहला कि मेरे खेत में से अजीबात उठाए नहीं हो, मेरे खेत का मेरा उस इससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। फिर आपका डायरेक्ट नाम लेकर कहा गया, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे खेत में से वो जब्त ही नहीं हुआ है, इसलिए डिफेमेशन केस का मैं दाखिल कर रहा हूँ उनके ऊपर। इसके पहले उसने अनेक लोगों के ऊपर ऐसे ही गलत इल्ज़ाम लगाए ले, वो लोग गरीब थे या छोटे थे, उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर मैं बहुत सीधा आदमी हूँ और मेरा स्वभाव ही बहुत अलग है।
इस चीज़ में अगर मेरे ऊपर गलत आरोप होते हैं तो उसके इसमें मैं शांत बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। उसके ऊपर डिफेमेशन केस दाखिल तो करने वाला हूँ। मैंने पीआई को बात भी किया आज, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आपके खेत में से कोई बरामद नहीं हुआ है और ये गलत है, तो इसलिए मैं केस दाखिल कर रहा हूँ। वो केस लेने के लिए वो भी तैयार है। दूसरी बात ऐसी है कि हर इस चीज़ के अंदर सियासत करने का जो है तरीका उसका, ये बहुत पुराना है और बहुत गंदा है। उन्होंने जो कहा है कि बाबा वो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से उनकी चौकसी होनी चाहिए, मेरा तो कहना है कि सीबीआई और कुछ रहेगा, ये इससे भी आगे रहेगा तो उनके हाथ में देकर इसकी पूरी चौकसी तहकीकात होने चाहिए। मालूम होगा 15 साल से कौन कर रहा है राशन। इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल, अगर मेरा कोई ये होता तो मेरे कोई तो भी उसमें एक हाथ 15 साल में एक तो भी ऐसा एलिगेशन होता, या फिर किसी को तो कुछ ऐसा मेरे 15 साल के अंदर मेरे मोबाइल में एक हाथ तो भी आदमी का, क्या ये जो अभी जो आदमी जिसका माल पकड़ा है उसका कोई मेरा कांटेक्ट तो रहता, एक हाथ फोन तो रहता उसका मेरा। अगर उसका मेरा कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है, वो माल मेरे खेत में से भी जब्त नहीं हुआ, ऐसे एलिगेशन लगाना गलत है ना। उसने 10 बार सोचना चाहिए था ये बात। आपको क्या लगता है कि बॉडीकर परिवार को, मेघनाथाई बॉडीकर जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, इंशाल्लाह बिल्कुल वो उनको बदनाम करने के लिए ये एक आरोप, उसको इसके सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं था। हाल ही में जिस तरीके से सियासत हमारे जिंदूर तालुके में चल रही है उसमें उसको क्लियर कट मालूम है कि उसमें आने वाले दिनों में उसका कोई चाल भी चलने वाला नहीं। या ऐसे कुछ चीज़ें ऐसा करता है, उससे उसको लगता है कि बाबा ये इसमें कोई फ़र्क गिरेगा लोगों के इसके अंदर, मगर उसका कोई ये नहीं है कि लोगों को ठीक तरह से मालूम है कि ये सब हमारा कुटुंब कर ही नहीं सकता है। मैंने हमारे पूरे बच्चों को अपील किया आज, पूरे तालुका में, पूरे पुलिस स्टेशन, जिला, अपने तहसील गिसिल में सब लोगों का कही करने वाले थे। मैं सबको विनती किया कि आए तुमने कायदा और कानून हाथ में नहीं लेना है, शांतता से ये करो और कोई प्रॉब्लम मत करो। क्लियर कट मेरे कार्यकर्ताओं को बोला हुआ है, मगर अगर प्रशासन ने इसके आगे कोई दखल नहीं दी और उसके ऊपर अगर केस नहीं किया या उनके ऊपर एक्शन नहीं ली तो शायद मुझे मेरे तरीके से उसको टैकल करना पड़ेगा, और मेरा स्टाइल बहुत अलग है। और वो हो गया तो शायद उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसका जिम्मेदार खुद विजय भांबड़े रहेगा। गंगाधर वामनराव बॉडीकर जिन्होंने आज यहाँ पर खुद प्रेस बुलाई है और बाज़ाब्ता उन्होंने एक डायरेक्ट ऐलान किया है कि किसी भी संस्था से आप जांच करवा लें, क्योंकि जो 118 कुंटल राशन का गेहूँ चावल मिलने की बात हो रही है और जो डायरेक्ट आरोप गंगाधर वामनराव बॉडीकर पर लगाया गया है वो सरासर बेबुनियाद है, झूठा है। इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। ये एक गंदी राजकारण हो रहा है, ऐसा आरोप यहाँ पर इन्होंने बॉडीकर साहब ने लगाया है। और जो ये कंप्लेन हुई है और प्रेस में जो बदनामी बॉडीकर परिवार की हो रही है, इसमें उन्होंने विजय भांबड़े और जिन तमाम लोगों ने ये आरोप लगाए उनके ऊपर मानहानि का केस भी वो करने वाले हैं, ऐसा भी इनकी तरफ से बताया गया है।